जल जला जो जमी पे आया, जल जला जो जमी पे आया, वो अपना जलवा दिखा गया। चारों तरफ जल ही जल था जमी पर वो जलवा आंखों का जल सुखा गया। आज हम देख रहे हैं कि दुबई में क्या हालात हो चुके हैं। साल भर की बारिश एक ही दिन में हो चुकी है और इसका कारण माना जा रहा है क्लाउड सीडिंग को। आप देखिए कि इस तथाकथित विकास के पीछे कितनी नुकसान है। इस तथाकथित विकास की कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। एक गीत की पंक्तियां हैं कि पूछती है ये धरा, पूछता आकाश है, ये विकास हो रहा या हो रहा विनाश है। घुट रहा है दम यहाँ से सख्ती सांस सांस है, मनुष्यता के कंठ में चुभी एक ऐसी फांस है। तो विकास से परहेज नहीं है, विकास होना चाहिए, लेकिन जब विकास की बात आती है तो चहुमुखी विकास कहा जाता है। विकास कभी लीनियर नहीं हो सकता। अगर जीवन में गाड़ियाँ चाहिए, सुविधाएं चाहिए, वो होना चाहिए, उससे परहेज नहीं है। पुराने ज़माने में जो लग्जरी की बात मानी जाती थी, आज वो नेसेसिटी बन चुकी है। ये सच है। इसलिए विकास से गुरेज नहीं, विकास से परहेज नहीं, लेकिन विकास चहुमुखी हो। अगर गाड़ियाँ आ रही हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, तो पेड़ भी लगें, प्रकृति के संरक्षण की बात भी हो। जैसे किसी के घर में 2 बगीचे हैं, एक घर के आगे है और एक घर के पीछे है। घर के आगे का बगीचा बड़ा सुंदर है, वहाँ हम रोज़ पानी देते हैं, लेकिन वहाँ रोज़ पानी देने से वो कितना फ्लरिश करता है, लेकिन उसके फ्लरिश होने से जो घर के पीछे जो बगीचा है वो फ्लरिश नहीं हो जाएगा। तो विकास वो एक तरफा हुआ, वो सच्चा विकास नहीं हुआ। जब सच्चा विकास उसे कहा जाता है जो चहुमुखी हो। अगर सुविधाएं आ रही हैं तो शुद्ध हवा भी हो। क्या फ़ायदा इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतनी बड़ी गाड़ियाँ और इतनी सुविधाएं होने के बावजूद अगर एयर की क्वालिटी ही ख़राब हो। आप दिल्ली जैसे शहरों में जाएं, वहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना 300 कुछ नंबरों में चला जाता है। तो कोई स्मोकिंग नहीं भी करता है तो उसने भी शाम तक इतनी उसके अंदर गंदगी चली जाती है कि उसने पता नहीं कितना स्मोकिंग किया हुआ हो। तो क्या इसे विकास कहेंगे? नहीं, इसे विकास नहीं कह सकते। ये विकास नहीं, विनाश की ओर हमारे कदम हैं। ध्यान से सुनेंगे तो आपको विनाश की पदचाप सुनाई देगी। और प्रकृति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति संतुलन पैदा कर लेती है। प्रकृति तो माँ है। जैसे कि आचार्य प्रशांत भी कहते हैं कि वो तो जैसे सांस लेगी और सब कुछ संतुलित हो जाएगा। फर्क किसे पड़ेगा? मनुष्य को फर्क पड़ेगा। सब कुछ गर्त हो जाएगा, नेस्त नाबूद हो जाएगा। इसलिए हम समय रहते संभल जाएं, अपने विनाश की ओर बढ़ते हुए कदमों पर अंकुश लगा लें, मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लिविंग को अपनाएं, अपनी लालच को कम करें, अपनी गैर जरूरी इच्छाओं पर अंकुश लगाएं। याद रखें, नीड जितना मिल सकता है लेकिन ग्रीड जितना नहीं। पेट को भरा जा सकता है लेकिन पेटी को नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा है, इच्छाएं दुष्पूर हैं। पाली भाषा का शब्द है दुष्पूर, अर्थात कभी भी तृप्त न होने वाली। एक मुट्ठी उठाएंगे तो दूसरी मुट्ठी तैयार हो जाएगी। और याद रखें, वस्तुओं से कभी भी अंदर के वैक्यूम को, इनर वैक्यूम को भरा नहीं जा सकता। इस निर्वात को बाहर के व्यक्तियों और वस्तुओं से भरा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा अनंत है और अनंत की प्यास केवल अनंत ही बुझा सकता है। सोल इज इन्फिनिट एंड इन्फिनिट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड विद एनीथिंग विच इज फाइनाइट। इसलिए अपना ध्यान स्व केंद्रित करें, देखें कि उसे क्या चाहिए और देखें कि वो प्राप्ति कैसे होगी। इंद्रियों का सुख सच्चा सुख नहीं है। और जब हम इंद्रियों के सुख से ऊपर उठेंगे तो आप पाएंगे कि प्रकृति का दोहन भी कम हो चुका है। हम 0% दोहन की बात नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जितना दोहन हो रहा है, कि अगर 100% दोहन हो रहा है तो 100% से उसको 90 कर दें, 90 है तो 80 कर दें। हम थोड़ा
उस चीज़ को कम कर दें, क्योंकि एक सीमा होती है, वो सीमा रेखा पार नहीं होनी चाहिए। अंत में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज खतरों से घिरी हमारी जान है और इन खतरों का कारण स्वयं इंसान है। पर्यावरण हुआ प्रदूषित, पर्यावरण हुआ प्रदूषित जो विनाश की निशानी है। जानबूझकर खेल रहे तुम, जानबूझकर खेल रहे तुम, जो खेल बड़ा शैतानी है। इसलिए हम समय रहते अज्ञान की नींद से जाग जाएं और प्रकृति के संरक्षण का सोचें और अपनी जो गैर जरूरी इच्छाएं हैं उन पर अंकुश लगाएं, मिनिमलिस्टिक वे ऑफ लिविंग को अपनाएं और जिएं और जीने दो, जिएं और जीने दें। जैसे हम सुख से जीना चाहते हैं, वैसे ही प्रकृति, पेड़ पौधे और ये दूसरे जीव भी सुख से जीना चाहते हैं। तो सबके साथ हार्मनी के साथ, एक सामंजस्य के साथ, समरसता के साथ जिएं, तो इस धरती पर जैसे कि वो सतयुग का आगमन होगा। धन्यवाद।